ग्राम स्वराज 24 न्यूज़ और सोशल एक्टिविटी न्यूज़। अभी हम दुखी छापर में हैं और यहाँ पे किसान सभा हो रही है और इस सभा में सिकटा प्रखंड के साथ साथ कई प्रखंडों के किसान सम्मिलित हैं और हमारे सामने देख रहे हैं कि किसान बैठे हुए हैं। और हम कहें तो अभी देश में भाजपा की सरकार है और बिहार में भाजपा की ही सरकार है, लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार जो है वो सीएम पद पर हैं। फिर भी किसान आज परेशान है और किसानों की क्या परेशानी है कि आज अपना काम एकाज करके किसान इस सभा में सम्मिलित है। तो इसी दौरान हम बातचीत करेंगे आज किसान भाइयों से कि वास्तव में बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार होते हुए भी किसानों के साथ क्या परेशानी है। क्या ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है? क्या यह सरकार पूंजीवादी व्यवस्था की सरकार है? क्या यह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है? क्या यह सरकार विधायक और सांसद की सरकार है? तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। किसान क्यों परेशान है, किसान इस सभा में क्यों आए हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? ब्रजेश महतो। तो क्या समस्या है आपका? आप तो किसान हैं। हम किसान हैं। तो क्या समस्या है कि आप अभी इस सभा में आप आए हुए हैं? इस समस्या है कि बांध नहीं लगना चाहिए। बांध नहीं लगना चाहिए नहीं। तो बांध लगने से क्या मुख्य समस्या है? बांध लगने से पूरा इधर तो जमीन बंजर हो जाएगा, कोई फसल नहीं होगा। चलिए, आज की मुख्य समस्या जो हमारे सामने उभर कर आ रही है वो किसानों की कहना है कि बांध जो लग रही है उस बांध लगने से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। और किसान बांध को लेकर बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक जनाब हैं जो चाचा जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और किसानों की क्या समस्या है इस पर हम बातचीत करेंगे। हाँ चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मुस्लिम मियां। तो आप भी इस सभा में आए हैं और ये जो सभा हो रही है वो किसानों के लिए हो रही है, तो क्या समस्या है आपके साथ? अब उधर बांध हो जाएगा तो हम लोग बाढ़ पीड़ित में फंस जाएंगे, बहुत समस्या हो जाएगा। बस केवल एक बांध की समस्या है किसानों की? किसानों की हाँ। और कौन हो दिक्कत? बहुत सी समस्या है। हाँ, समस्या बहुत है। बहुत है यहाँ। तो क्या आपको लगता है कि सभा में आए हैं और जो बैनर लगा हुआ है अखिल भारतीय किसान महासभा पश्चिमी चंपारण, क्या ये आपकी समस्याओं को देखने वाली पार्टी है? हाँ, देखने वाली पार्टी। देखने वाली पार्टी है। अभी इस पार्टी के विधायक भी आए थे और वो विधायक हैं, तो क्या इस पार्टी के जो विधायक है वीरेंद्र गुप्ता, उनसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। चलिए ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ पर भी हमारे साथ किसान लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश यादव। तभी एक किसान की सभा है और यहाँ पर आप आए हैं, क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है प्रखंड की लूट, ताखिर खराब में उगाई हो रहा है। सब अटर्नी के नाम पर लूटा जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद बांध के लिए आए हैं, बांध नहीं बनने देना है। ऐसे कहा जाए कि देश में अभी भाजपा की सरकार है और किसान इस सभा में आए हुए हैं और कहा जाता है कि हमको जो लोकतंत्र मिला है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की शासन, जनता की व्यवस्था, जनता जो चाहती है वो होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लोकतंत्र का सही से यूज नहीं कर रही है। लोकतंत्र आज कहा जाए तो ठेकेदार तंत्र में बदल गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कुछ किसान लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आज क्या समस्या है। हाँ चलिए, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पासवान। तो क्या आप यहाँ पर आए हैं, किसानों की क्या समस्या है? किसान के समस्या यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि बिजली का खंभा लगाने के लिए आवेदन दिया गया, बिजली के मीटर लगाने के लिए, खेत में सिंचाई करने के लिए 4-5 आदमी का भी समरा का आवेदन दिया गया और अभी तक कोई पोल खंभा भी नहीं हिलाया गया है। और एक एक किसान के ऊपर बिजली बिल का बकाया का लिस्ट आ गया है, नोटिस आ गया है। 7,000 का बिल आ गया है, 8,000 का बिल आ गया है। यह सरकार खंभा तक नहीं लगवाई, नहीं क्या बोलते हैं, मीटर भी नहीं दिया। और ये लगाने के लिए बोला था, ये थी वो भी नहीं लगाया ट्यूबवेल, और उल्टे 8,000 7,000 का बिल भेज दिया है। इसको सरकार माफ़ करे, जो फर्जी बिजली बिल दिया है इसको माफ़ करे, ये हम लोग मांग कर रहे हैं किसान गोष्ठी से। और हम लोग के खेत तक पोल हलावे,
वहाँ तक ट्यूबवेल लगावे। और दूसरा जो समस्या है, बाढ़ का समस्या है, यहाँ सबसे भारी समस्या है। और अभी जो बांध लग रहा है सिकराना के दक्षिण पार में, उस बांध से कई दर्जन गांव यह बाढ़ के पानी में लबालब रहेगा और धान का फसल, रबी का फसल, सब गन्ना का फसल सब हम लोग का नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस बांध को सरकार तत्काल रोके, क्योंकि 1978 में बांध का लगाने का एक प्रस्ताव पास हुआ था और उस समय केदार पांडे थे मंत्री, और उनसे किसान लोग अपनी मांग को रखा था कि अब बांध लगने से कई गांव बाढ़ के चपेट में आ जाएगा। तो उस समय 1978 में उन्होंने बांध को रोकवा दिया, लेकिन 6 महीना साल भर लग गया और पेपर में उन्होंने उसको निरस्त नहीं कराया। और अब 40 वर्ष बाद, लगभग 40 वर्ष 45 वर्ष बाद, जबकि उस समय सरिसवा बाजार, सेमरा, महची, पकड़िहार, ये सब छोटा छोटा एक टोला था, और आज 40-45 वर्ष बाद सब एक बड़ा स्वरूप ग्रहण कर लिया है, बड़ा गांव हो गया है, बड़ा बाजार हो गया है। तब इतने दिनों के बाद सरकार ताज़बरदस्ती बिना किसी गांव के लोगों के मांग किए हुए यह सरकार लूट खसोट करने के लिए, क्योंकि बांध बनाने पर सभी लोग जानते हैं कि मिट्टी के कार्य में 1 रुपया का काम होता है, 5 रुपया निकाल लिया जाता है। लूटपाट करने का एक मामला है। तो एक तो लूटपाट किया सरकार है, किसी गांव के लोग मांग भी नहीं किया, ताज़बरदस्ती बांध लगवाया जा रहा है। जबकि सुगौली में लोग हजारों किसान, मोतिहारी में, बेतिया में, बकुलहर में लोग इकट्ठा होकर के सरकार से मांग किए कि सरकार इस बांध को रुकवाए, लेकिन सरकार बांध नहीं रुकवा रही है। ताज़बरदस्ती बांध लगवाया जा रहा है, जिससे कई दर्जन गांव बाढ़ के चपेट में हम लोग को सिकटा में भी आ जाएगा। सारा फसल हम लोग का हजारों हजार एकड़ बर्बाद हो जाएगा। बिना बांध के भी यहाँ दर्जनों गांव है जहाँ जिस गांव के सरेह में पानी बाढ़ के समय में जम जाती है, 10 दिन 15 दिन तक रुक जाता है। जगन्नाथपुर के सरेह में पुरैनिया डी, सतगढ़ई, एकदौरी, छपैनिया, गम्हरिया, दर्जनों गांव में पानी बाढ़ का जो है जम जाता है, और बांध लग जाने से और भी महीना 2 महीना तक सिकराना में पानी जम जाएगा, पानी खींचेगा नहीं सिकराना, सभी फसल नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग बांध को रोकने की मांग करते हैं, और इसके लिए जो हम लोग मांग करते हैं और बेतिया में किए हैं, तमाम जगह पर किए हैं, सरकार नहीं रोकवा रही है, तो हम लोग बाध्य होकर 2 मार्च को हम लोग यह योजना बनाए हैं कि हजारों हजार की तादाद में हम लोग पटना 2 मार्च को महाजुटान में जाएंगे और सरकार को बांध रोकने के लिए, बाढ़ के पानी से निदान के लिए और फर्जी बिजली बिल रोकने के लिए सरकार को हम लोग 2 मार्च को पटना में बात करेंगे। यही हम लोग का किसान को। चलिए, हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं तो एक से एक समस्या उभर कर आ रही है, और यही जो किसान है कभी भाजपा की सरकार बनाए थे, और आज एक चीज़ और आपसे है, अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसान लोग बैठे हैं, तो क्या किसान जो आए हैं, तो क्या ये जो बैनर लगा हुआ है इसके तले किसानों की निजात होगी? निजात का जहाँ तक प्रश्न है, यह सरकार किसानों के साथ यह भारी दुर्व्यवहार कर रही है। किसान संगठित होंगे, सरकार यह बात जानती है कि ये किसान संगठित नहीं है, इसलिए किसानों का मांग अनसुनी किया जाता है। लेकिन हम लोग दिल्ली के संघर्षरत किसानों से हम लोग शिक्षा ग्रहण किए हैं, क्योंकि वहाँ 14 महीना किसान लोग लड़े और तब जाकर 700 किसानों का शहादत हुआ। लोग हजारों हजार लोगों पर फर्जी मुकदमा किया गया, हजारों लोगों पर लाठियां बरसाया गया, लेकिन तो भी किसान डटे रहे। हम लोग उन किसानों से शिक्षा ग्रहण किए हैं। हम लोग सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, हम लोग सरकार को मानने के लिए बात करेंगे कि यह सरकार। चलिए, तो ठीक है। जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा के किसान अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो रहे हैं, तभी हम देख रहे हैं कि अखिल भारतीय किसान महासभा की जो पहल है वो पश्चिमी चंपारण में भी वैसे ही किसान जागरूक हो रहे हैं। और कहा जाता है कि जो चंपारण है, यहाँ के जब किसान जागते हैं तो देश का जो किसान का मैप है वो बदल जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी जब आंदोलन किए थे तो इसी चंपारण से किए थे। यह चंपारण की धरती
ऐतिहासिक धरती है। और चंपारण के किसान जब जग गए तो यही किसान करमचंद गांधी को मोहनदास से यहाँ महात्मा बनाया और महात्मा से महात्मा गांधी बनाया। और चंपारण का इतिहास आप देखेंगे तो गांधी से लेकर अंग्रेज से लेकर तमाम संघर्षों में इनका भारी योगदान रहा है। चाहे राजकुमार शुक्ल हो, गुलाब शेख हो, तमाम सरीखे लोगों से हम लोग सबक लेते हैं और आगे हम लोग उन्हीं लोगों के रास्ते पर चलेंगे और सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे। इसके लिए हम लोग और भी आंदोलन तेज करेंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि किसानों की जो भाजपा की जो सरकार है और किसानों पर बार बार जो हमला कर रही है, उस हमला से तंग होकर किसान अब चंपारण के एकजुट हो रहे हैं और अपने आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसानों में इस तरह के जुनून दिखाई दे रहा है कि लगता है कि जो पश्चिमी चंपारण के किसान हैं वो जग रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए पटना का जो विधानसभा की दरवाजा है उसको भी खटखटाने का काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने जो किसान है वो सभा को संबोधित कर रहे हैं और किसानों की एक एक पॉइंट पर वो लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और भी जो किसान है उनसे बातचीत करेंगे। बेहतर अनुदान मिलना चाहिए, पूरी दुनिया में 60% अनुदान मिलता है और वहाँ के किसानों क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर पटेल। तो आप किसान गोष्ठी में आए हुए हैं, क्या आप भी किसान हैं? हाँ, किसान। तो क्या समस्या है आपके साथ? चलिए, आपके साथ हम बैठ जाते हैं, बैठ के हम बातचीत करते हैं आपसे। आइए। ये समस्या जो चली है बाढ़ की समस्या है, सबसे बढ़िया वो समस्या है जो वो रुक जाएगी। बाढ़ रोको अभियान जो चल रहा है वो रुक जाएगी। सबसे बड़ा तो समस्या वो है, उससे सब किसान को सुविधा होगी। सब माने किसान है चाहे गरीब है, सबको सुविधा, यही हमारी समस्या है। और समस्या तो बहुत है, केवल एक बात है कि समस्या है, किसानों के साथ की और भी समस्या है। अरे समस्या तो बहुत है। अब जैसे दाखिल खारिज की समस्या है और बहुत समस्या है। बाजार समिति के माध्यम तो अभी तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है नहीं, और भोटवा कहने दल नहीं हुआ। अरे भोटवा कहाँ, बोलिए, वोट कहाँ दिए थे? वोट हम तो नीतीश को दिए। नीतीश को दिए। हाँ, फिर दीजिएगा। अब देंगे कि नहीं देंगे, अब समय आएगा तब ना बताएंगे। तो वोट नीतीश को दिए हैं, नीतीश कुमार पेर रहे हैं। जैसे ऊख पेर दिया जाता है वैसे किसान को ये सरकार पेर रही है। और कहा जाता है ये जो देश है वो कृषि तंत्र देश है। तो कृषि तंत्र देश में किसान जो चाहते हैं वो होना चाहिए, लेकिन किसान को होता नहीं है। तो कहा बांध रुक जाए। अच्छा, बांध रुक जाई तो फिर उन्हें लौट कर चल जाए कि जहाँ बानी हो रहा, जहाँ बानी तो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वादा एकदम। चलिए, ये वादा करते हैं कि बांध रुक जाएगा तो हम फिर जहाँ है वहीं रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, अपन का नाम पड़ी? बागर शाह। किसान है बानी, क्या समस्या? ये बांध के कहाँ घर पर?